absolutely wonderful and auspicious morning that brings together so many special people like you. Myself, Sarita Man, मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ और सबसे बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं निदान वेलफेयर फाउंडेशन की वॉलंटियर हूँ। निदान वेलफेयर फाउंडेशन किसी परिचय का मोहताज नहीं है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जिसके पीछे एक सोच और नीयत काम करती है, कर भला तो हो भला। कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे राष्ट्रीय गान से। मैं चाहूंगी सभी लोग अपने अपने स्थान पर राष्ट्रीय गान के लिए स्टैंड अप हो जाएं। प्लीज बी द नेशनल एंथम। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। भारत माता की जय जय। भारत माता की जय। आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और एक छोटी सी प्रेयर के साथ हम इसका आगाज करेंगे। प्रेयर हम होंगे काम में या हमें इतनी शक्ति चला देंगे। कहाँ देंगे? प्रेयर के बाद हम आगे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, क्योंकि हम उन्हीं परमात्मा ईश्वर की वजह से यहाँ सब इकट्ठा हुए, तो उनका धन्यवाद देना भी जरूरी है। ऐसी दोस्तों
पीछे तक सभी को आ रही है? आप अगर मेरे साथ वार्तालाप करते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चलो कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हैं। हमारे देश में बहुत अच्छी परंपरा है कि अतिथि देवो भव। अतिथि को देव तुल्य माना गया है और मैं आज हमारे बीच में बहुत महान शख्सियत, प्रेजेंट पर्सनैलिटी के मालिक और हमारे रोल मॉडल हमारे बीच में हैं। इससे पहले मैं उनके स्वागत के लिए उनको बुलाऊं, मैं कुछ कहना चाहूँगी। जैसे जमीन पर चमकते हैं जुगनू, जैसे जमीन पर चमकते हैं जुगनू, आसमान में चमकते हैं तारे, ऐसी ही छटा बिखेर रहे हैं हमारे अतिथिगण। हमारे कुछ ऐसी ही छटा बिखेर रहे हैं अतिथिगण हमारे। मैं अब सभी अतिथिगणों का स्वागत करने हेतु हमारे बीच में हमारे निदान वेलफेयर फाउंडेशन के मुखिया, फाउंडर, ट्रस्टी, प्रेजेंट पर्सनैलिटी के मालिक और बहुत ही खूबसूरत दिल के इंसान श्री मनोज गर्ग सर अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। मैं उनके स्वागत के लिए उनको आमंत्रित करती हूँ। बबीता मैम, ट्रस्टी ऑफ निदान वेलफेयर फाउंडेशन, यस सर, बैकबोन ऑफ निदान, और हमारे योगेश शर्मा सर, फर्स्ट वॉलेंटियर, बहुत ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता। इन सभी को आमंत्रित करती हूँ, कृपया आप मंच की ओर पधारें और आप अपनी तालियों के साथ प्लीज इनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, तालियां बजाने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। मैं इनके वेलकम के लिए, मैं स्वागत के लिए बुलाना चाहूँगी श्री विकास जी, श्रीमान विकास जी, श्री हरिंदर गुप्ता जी और श्रीमान नीरज भारद्वाज जी। प्लीज इनका मालार्पण करके हमारे अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। छोटा तालियों से आप स्वागत करें। हार को जीत की दुआ मिल गई, तपन भरे मौसम में ठंडी हवा मिल गई। हमारे अतिथियों के आने से यूं लगा जैसे तकलीफ में दवा मिल गई। तो जोरदार तालियों के साथ देते रहिए। तालियों की गुंजाहट कम ना रहे, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सारा मैं सभी अतिथिगणों से अनुरोध करूंगी, कृपया वो अपनी सीट पर विराजमान हो जाए। थैंक यू सो मच। याद होगी केदारनाथ में जो है वहाँ पर बादल फटा, बहुत सारा पानी एकदम से नीचे आया। याद है? किस किस को याद है? सभी को याद है, सबको याद है। तो आपको पता है वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर अपना जो रोजगार करते हैं, उनका रोजगार का साधन क्या होता है कि लोग आ रहे हैं वहाँ पर कुछ सामान की खरीदारी कर रहे हैं, वहाँ पर छोटे छोटे होटल है वहाँ पर ठहर रहे हैं, कुछ और खरीदारी कर रहे हैं। इस तरीके से उन लोगों का जो है जीवन यापन चलता है। यही तरीका है। वहाँ पर कोई खेती बाड़ी तो होती नहीं है, ना कोई इंडस्ट्री है वहाँ पर, बस यही काम है। लेकिन जब कोई ऐसी प्राकृतिक घटना घट जाए तो क्या लोग वहाँ पर आएंगे अगले 6 महीने तक? नहीं तो लोग डर जाएंगे ना जी। और आपको पता है उस दिन हाल क्या हुआ था, और मेरे ख्याल यही कोई समय था जिस समय में आज हम बैठे, यही दिन थे। तो ऐसी घटना घटी कि वहाँ पर जो है तहस नहस हो गया, बहुत सारे लोगों का आता पता नहीं चला कहाँ चले गए, और वहाँ का जो भी रोटी रोजगार का साधन था वो सब समाप्त हो गया। और अगले 6 महीने तक, 8 महीने तक, 10 महीने तक कोई वहाँ और घूमने भी नहीं आया। तो जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पर रोजगार का साधन वही था, तो जो लोग वहाँ पर जिंदा बच गए अब उनके लिए समस्या पैदा हो गई। अब वो कैसे रोजगार करें, क्योंकि लोग तो वहाँ पर जा नहीं रहे, और जब जा नहीं रहे तो फिर वहाँ पर पैसा आ नहीं रहा, तो समस्या पैदा हो गई। तो लोगों को क्या है, मजबूरन पुराने सिस्टम पे आना पड़ा। पुराना सिस्टम क्या था कि भैया जिसके पास जो भी बचा है ना वो एक दूसरे को देकर मदद करे जी, ऐसे तो करना पड़ेगा।
जैसे हमने कोरोना में करा, याद है ना, सब एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आ गए। तो ऐसे ही वहाँ पर हुआ। तो जिसके पास जो था, किसी के पास जो भी सामान बचा था खाने का, वो लोगों ने एक दूसरे की हेल्प करके मदद कर। और फिर धीरे धीरे जो है सरकारी संस्थाएं आगे आई और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम दोबारा से शुरू हुआ और सारी चीज़ें, रोड वगैरह सब ठीक करा गया और जो सुविधाएं थी वो सारी दी गई। फिर धीरे धीरे कहीं जाके 8-10 महीने बाद तब जाके फिर ये काम दोबारा से शुरू हुआ, यानी कि लोग दोबारा से वहाँ पर जाने शुरू हो गए। तो हुआ क्या, वो पहला दिन था, वहाँ पर पता है रोज व्यक्ति जो है अपना दुकान लगा के बैठता था, लेकिन कोई आता नहीं था। एक छोटा सा लॉज मालिक था, वो भी बेचारा रोज धूपबत्ती लगाता था और काउंटर पर बैठता था, देखते रहता था कोई तो आ जाए, लेकिन कोई जा ही नहीं रहा था, तो आता कौन, और हमारे कौन जाएगा। तो एक वो पहला दिन था जब उसने देखा कि 10, 12, 15 लोगों का ग्रुप आ रहा है और उसने देखा वो उसके लॉज की तरफ ही आ रहे हैं। तो उसकी बड़ी जान में जान आई, उसे लगा कि अच्छा आज मेरे को लगता है काम शुरू हो जाएगा। तो वो लोगों का ग्रुप आया 10-15 लोगों का और उसने पूछा कि भैया हमें यहाँ पर कमरे चाहिए, हम यहाँ पर 10-15 दिन रहने वाले हैं, हम यहाँ सर्वे करने आए। उन्होंने बोला हाँ जी बिल्कुल रूम मिल जाएंगे। उन्होंने अपने लड़के को बुलाया, बोला जाओ साहब को रूम दिखाओ। तो वो पूरा ग्रुप जो है रूम देखने चला गया ऊपर। तो जब वो रूम देखने गए उससे पहले ही उस ग्रुप ने क्या करा, अपने पूरे ग्रुप से पैसा इकट्ठा किया 10,000 रुपये और वो उसको दे दिया एज ए एडवांस कि भैया हम यहाँ रुकेंगे। तो जब वो 10,000 रुपये उसके हाथ में आए, उसने देखा तो उसकी जान में जान आई। क्यों? क्योंकि उसने 8-10 महीने हो गए पैसे ही नहीं देते, समझे बात। तो उसने कहा आज तो मतलब तसल्ली होगी उसको। तो उसने वो काउंटर में मतलब अपने जो क्या बोलते हैं उसको तिजोरी में भी नहीं रखे, उसने हाथ में लेके ही उस पैसे को तुरंत दौड़ा वहाँ से और गया कहाँ पर, जो उस क्षेत्र में स्कूल था छोटा था जहाँ उसके बच्चे पढ़ते थे, प्रिंसिपल मैडम के पास गया, क्योंकि वो अपने बच्चों की फीस नहीं दे पाया था इस बीच। तो उसने वो 10,000 रुपये ले जाके मैडम को दे दिया कि ये लो मैडम, जो मेरा फीस का पैसा था मैं नहीं दे पाया था, ये आप रख। और वहाँ से वो निकल गया। अब वो पैसा 10,000 रुपये किसके पास आ गया? प्रिंसिपल मैडम के पास। प्रिंसिपल मैडम की बेचारी, उनके साथ भी वही था, उन्होंने भी 8-10 महीने हो गए थे पैसा देखा ही नहीं था। उनके हाथ में जब पैसा है वो भी, उनको भी अंदर से घुसी कम से कम पैसा दोबारा से आना शुरू होगा। तो वो भी बेचारे अपने पास वो पैसा रख नहीं पाई और वो लेके उस पैसे को दौड़ पड़ी कहाँ पर, जो छोटा सा क्लिनिक चलता था वहाँ पर, जहाँ डॉक्टर बैठते थे, अस्पताल था। क्योंकि उन्होंने कोई इलाज कराया था अपना, वो पैसा दे नहीं पाई, क्योंकि घटना घट गई कि पैसा कहाँ से होगा। तो उन्होंने वो पैसा उठा के किसको दे दिया? डॉक्टर को दे दिया। अब देखना पैसा कैसे काम कर रहा है, ध्यान से समझना। अब जब वो पैसा डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर भी वो पैसा जो है रख नहीं पाया, उसने भी वो पैसा उठा के लेके चल पड़ा किसके पास? उसी लॉज मालिक के पास। क्यों? क्योंकि उसने भी कुछ लोगों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाया था, आमंत्रित भी किया था दर्शन कराने के लिए, लेकिन घटना घट गई, वो बेचारे साफ नहीं कर पाया उसका। तो वो पैसा उठ के फिर कहाँ पर आ गया? उसी लॉज मालिक के पास। अच्छा जगह छोटी सी थी, ये 10 मिनट में ये सारा कार्यक्रम हो गया। अब इतने में क्या हुआ, वो लोग जो ऊपर कमरा देखने गए थे ना, वो उतर के आए नीचे और उन्होंने बोला उससे, लॉज मालिक से, कि भैया ऐसा है, आपके कमरे हमने देखे लेकिन बहुत छोटे हैं, हम यहाँ पर नहीं रहते। वो तो शुक्र है कि पैसा घूम के वहाँ पर आ गया था, नहीं तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती है। ठीक है, तो उसने क्या करा, हाथ जोड़ लिया और पैसा जो था वापस से वो उनको दे दिया। लेकिन इस पूरी ट्रांजेक्शन में हुआ क्या, आपने देखा पैसा तो जिसका था वो उसी के पास पहुंच गया, लेकिन 3-4 लोगों का तो कर्जा उतर गया, उनका तो मतलब हिसाब साफ हो गया। समझे बात? तो पैसा ऐसे ही काम करता है, समझे बात? पैसा कैसे काम करता है? ऐसे ही काम घूमता है। और आपने भी देखा होगा, आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उन्होंने बहुत पैसा कमाया होगा, क्या वो पैसा आपके पास है? तो चला गया, वो तो घूम रहा है मार्केट में। अच्छा ये समस्या हो सकती है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। मतलब पैसा मार्केट में तो खूब घूम रहा है, लेकिन हो सकता है हमारे पास नहीं आ रहा, तो उसका कोई तो रीज़न है, तो उसके ऊपर चर्चा करें। तो अभी पीछे मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, वो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में खासतौर से अगर भारत की बात करें तो भारत की एक बहुत बड़ी आबादी आपको पता है,
कम से कम 1.5 अरब लोग हैं यहाँ। बहुत बड़ा प्रतिशत है मतलब दुनिया की आबादी का। तो अगर हम ये देखें कि भारत में ही पैसा किस तरीके से बटा हुआ है लोगों के पास, इसको समझने के लिए इस ट्रायंगल से समझें। पीछे बहुत सारी खबरें चली थी अभी जब राजनीति और अभी चुनाव हुए लोकसभा के, तो आपने देखा होगा कई सारे लोगों ने आरोप लगाया, खासतौर से राहुल गांधी ने, कि भी 22 लोगों को ही दे रखा है सारा पैसा। सुना है ना? लेकिन ये क्या करें, ये सच्चाई है। हमारे देश में जितना भी पैसा है उसका करीब करीब 40% जो है किसके पास है? इन 22 लोगों के पास। सही है जी। ये कौन लोग हैं जिनके पास अरबों रुपया है, मतलब करोड़ों में कमाते हैं लोग। ये सिर्फ 22 लोग ऐसे हैं जो करोड़ों में कमाते हैं। और अगर हम इसको ये माने कि ये 100% पैसा है तो 40% तो इसी के पास है। मोबाइल को अपने साइलेंट रखें, नहीं तो और बड़ी सख्त होगा, ध्यान रखना, कनेक्टिविटी टूटेगी। अब उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो लाखों में कमाते हैं, ठीक है? लाखों में कमाने वाले मुश्किल से इतने लोग होंगे, और ये भी 40% ले जाते हैं मतलब इस पूरे पैसे का। बाकी का ये जो बचा ये कौन है? ये बचे हुए लोग हैं, ये हो सकता है हम भी हों इसमें, इसको लोग लोअर मिडिल क्लास मानते हैं। ये सब वो हैं जो 10,000, 15,000, 12,000, 50,000 से कम कमाते हैं। अब मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, है ना? तो हम सब यहीं पर हैं इसका मतलब, ठीक है? अच्छा, हमारा सबका काम क्या है कि दिन रात मेहनत करना और इन तक ये सारा पैसा पहुँचाना। ऐसे ही तो कर रहे हैं जी, ऐसे ही हो रहा है। दिन रात मेहनत। और इन्होंने क्या कर रखा है, इनके पास बस पैसा हर महीने लगातार पहुँचता रहे, इसके लिए इन्होंने क्या व्यवस्था करी है? आपने देखा होगा इस घर के बाहर ही ना 2-2 मीटर 4-4 मीटर लगे होंगे, जो किसने लगा रखे हैं? टाटा ने। क्योंकि ऐसा है, हर महीने ध्यान से पैसा देते रहना, ठीक है? आपके घर में सिलेंडर छोड़ दिए होंगे कि हर महीने ध्यान से पैसा देते रहना टाइम से। पैसा सब जा कहाँ रहा है इकट्ठा होते होते इन्हीं 22 लोगों के पास। और हम इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? हम ये तो नहीं कह सकते कि मैं दूंगा नहीं। आप अप्लाई करके आते हो ना कि भैया हम देने को तैयार हैं, हमारे यहाँ लगा दो मीटर, ऐसा ही है ना जी। तो इसका मतलब क्या है कि सुविधाएं दे दो लोगों को और उनसे हर महीने पैसा लेते रहो, वसूलते रहो। तो ये लोग इसलिए अमीर होते ही रहते हैं। इनके पास जैसे मान लो अभी अडानी बहुत गरीब हो गया था बेचारा, उसके जब रिपोर्ट वगैरह निकल के आई ना, तो कल में एक खबर पढ़ रहा था, वो अब फिर दोबारा एशिया का सबसे अमीर आदमी, कल भी मैंने पढ़ा, समझे बात? तो क्यों हो गया? क्योंकि हम लगातार यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है? अब अगर हम अपनी गणना करें, क्योंकि हम यहाँ पर हैं ज़्यादातर लोग, तो मैं ये अगर मान लूँ यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, एक एवरेज मान लेता हूँ, 40,000 का एवरेज रख लूँ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो करीब करीब 40,000 कमा रहे होंगे। या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि जो नहीं कमा रहे वो इसका शायद सपना रखते हो कि कहीं मेरी नौकरी लग जाए और इतनी सैलरी मिल जाए तो मैं मजे में हूँ, है ना जी। क्योंकि तब तो मजा आ जाएगा, फिर सही रहेगा। तो इसकी जो है गणना कर लेते हैं एक बार। 40,000 अगर कोई महीना कमा रहा है तो एक साल में वो कितना कमाएगा? 4,80,000। देखो बिजनेसमैन ही बता सकता है कैलकुलेशन वाली बात। 4,80,000। और एक इंसान ज्यादा से ज्यादा कोई भी नौकरी करते हुए, कोई भी काम करते हुए कितने साल तक काम कर सकता है? मैंने इसको पकड़ा है 40 साल। मतलब 40 साल आदमी जो है, कोई भी इंसान वर्किंग रह सकता है, वो पैसे कमाने के लिए कोई काम करता है। ऐसा है क्योंकि 30 साल तो निकल जाते हैं पढ़ाई लिखाई में, 25 साल करेगी, उसके बाद वो 60 साल तक या 65 साल तक काम करेगा, तो 40 साल मान लो। तो इस एवरेज को जो हमने निकाला है, इस वाली संख्या को अगर हम 40 से गुणा कर लें तो कितना आएगा? 1,92,00,000। 1 करोड़ 92 लाख।
पहले कैलकुलेट कर लो। तो मुबारक हो, ये आपकी जिंदगी की टोटल टर्नओवर है। ये जो है आपकी जिंदगी की टोटल टर्नओवर है, और इसमें से कितना पैसा आप बचा लोगे? अच्छा हो जाएगा। कोई हाँ ना जवाब दो, कितना बचा लोगे? कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर सर, तो हम कमाई क्या यहाँ पर होगी? बैठे हैं लोग, किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कल तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? होगा कैसे? मोदी करेगा। कुछ ना करे, मोदी करे। 15 लाख का इंतजार कर रहे हो क्या? 15 लाख आएंगे, इसीलिए खाते खुलवाए हैं। तो अब आप बताओ, पूरी जिंदगी जो है इतने पैसे में काम चला लोगे? चल सकता है? अगर किसी व्यक्ति के यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, कोई 10वीं में, कोई 9वीं में, कोई 8वीं में पढ़ रहे होंगे, और उनके सपने आएंगे हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो हम ऐसा करेंगे, शादी में इतने पैसे करेंगे, और इसमें ऐसे करेंगे, इसमें पैसे करेंगे। लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ से? कोई तरीका है? अभी हालात ये हैं कि जब 12वीं पास कर लेते हैं ना बच्चे, तो उनके माँ बाप के पास और उन बच्चों के पास, दोनों के पास ही कोई ऑप्शन नहीं। लड़की है तो बोले अच्छा ठीक है, 2-4 साल इधर उधर देख ले भैया, फिर शादी करेंगे जैसे तैसे। लड़का है तो वो बेरोजगार है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो फिर हम किस तरफ जा रहे हैं? और हम अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, हम पता नहीं किस सोच में पड़े हुए कि कुछ ना कुछ तो होगा, कोई चमत्कार होने वाला है। जैसे कि होगा क्या कोई चमत्कार? नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अभी से कुछ काम करना पड़ेगा, कोई ऐसा काम करना पड़ेगा कि जिससे कि ये जो पैसा है, अगर ये पैसा जो 1,92,00,000 है आपके पास अगले 1 साल में या 2 साल में आ जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। एक तो ताली बजा रहे हैं, उनको मिल पाएगा, बाकी को विश्वास नहीं है। सबको चाहिए। तो सारा कैलकुलेशन का खेल है, मैं आपको बताऊंगा, सारा देखा। लेकिन कोई क्या ये गारंटी ले सकता? सही है। अब जो आम लोग बैठे हैं यहाँ पर, जो अभी स्टूडेंट की कैटेगरी में भी नहीं है, जो बच्चे भी नहीं है, महिलाएं भी नहीं है, आम लोग हैं, तो उसके लिए हमारे पास जन जन रोजगार भी होता है। क्योंकि हम इतनी अच्छी योजनाओं पे काम कर रहे हैं, तो वो इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए ऐसे वॉलंटियर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और लोगों तक ये योजनाएं जन जन तक पहुँचा कर भी एक अच्छा फंड जनरेट कर सकते हैं, जिसके बारे में बता रहा हूँ। सही है जी सर। तो मैंने जैसे कि बताया, अब हमने इन योजनाओं को सारा 2500 रुपये में ही कैलकुलेट किया है। और कोई भी जो एनजीओ होता है, एनजीओ आपको पता है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, ठीक है। हमने जो भी पैसा आपसे लिया, डोनेशन में लिया, उस पैसे को हमें चैरिटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। या तो किसी योजना के माध्यम से, या हम कोई भी जैसे कि बाहर भंडारा करते हैं, हमें ये काम करना है, इस पैसे को बांट के ख़त्म करना है। और इस पैसे को जो आपसे लिया है, इसीलिए हम इसको 100% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने सिस्टम में। और इस सिस्टम की जो है, मैंने बताया 2017 में शुरुआत हुई थी। इस सिस्टम का जो नाम रखा गया है वो भी बहुत ही यूनिक है। क्या लिखा है मैंने? कीप बिलीविंग इन चैरिटी। कुछ बच्चे पीछे बातें कर रहे थे कि अच्छा KBC लिखा हुआ है, कौन बनेगा करोड़पति। तो मैं बता दूं, यहाँ पर जो है KBC का मतलब है कीप बिलीविंग इन चैरिटी। भाई उनको पता नहीं था, इसलिए वो ऐसे कर रहे थे, कोई बात नहीं। तो अब आप देखिए, हमारी जो भावना ही यही है कि हम चैरिटी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इस पैसे को सबसे पहले आप ही लोगों में बांट देना है, ताकि आप वहां तक पहुंच जाए, कहाँ तक जो हमने टारगेट बनाया था 2 करोड़। लास्ट अब आपको करना क्या है, अगर आप कोई सी भी योजना आप देख लीजिए हमारी,
किसी भी योजना को पकड़ के आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा और उसी योजना को आप प्रमोट करना शुरू कर दीजिए और लोगों को दिलाइए, ठीक है। तो और लोगों को दिलाने से क्या होगा कि आपकी टीम वहाँ पर बनना शुरू हो जाएगी, जिसमें कि आप सबसे ऊपर है, तो वो सिस्टम आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। सही है। जैसे क्या होता है ना, प्रकृति के कुछ नियम होते हैं तो वो बहुत ही सटीक होते हैं। आपको हैरानी होगी जानकर कि यहाँ से अगर हम चांद पे जाएं, और अभी आपने देखा था चंद्रयान भेजा था ना हमने, तो यानी कि प्रकृति के नियम बिल्कुल सटीक है। अगर आप कैलकुलेट करके कोई भी काम करोगे तो वो होगा ही होगा, मानते हो बात। सोचो अगर प्रकृति के नियम सटीक ना होते, हमने यहाँ से चंद्रयान भेजा और चांद थोड़ा सा इधर हो जाएगा वो निकल जाए, ऐसा नहीं हुआ ना। इसका मतलब कि उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, समझे, बिल्कुल सटीक है। कोई अच्छा आदमी या कोई बुरा आदमी 20 मंजिल से अगर कूदे दोनों, तो दोनों के साथ क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण नियम नाम काम करेगा, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, दोनों के यहाँ पर टूटेंगे, मर भी सकता है। तो ऐसी कैलकुलेशन वाला काम होता है कि अगर कोई काम करता है तो उसके साथ वो सारी घटनाएं होंगी जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसके पास वो सारा पैसा आएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो अब क्या होगा, अगर आपने लोगों को बताना शुरू कर दिया और आपने ये कसम खा ली कि मैं कम से कम 10 लोगों को तो किसी ना किसी योजना में लेके आ ही जाऊंगा, तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला बेनिफिट जो है वो हम देते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट रेफरल। समझिए किसी भी महिला ने हमारी ये वाली योजना ली, महिला स्वरोजगार योजना, सैनिटरी पैड वाली, और उसने 2, 4, 10 महिलाओं को बता दिया इसके बारे में, उनको भी ये फायदा मिलना शुरू हो गया। लेकिन जिसने बताया, जिसको बताया, हर एक से उसको अगर 500 रुपये मिले तो कितना बढ़िया है। कोई बुराई है क्या इसमें? है? तो आपको पता है आप कितने लोगों को बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो 500 आएगा वो आपकी इनकम बन गई, वो आपको मिलना शुरू हो गई। बैठ जाइए, जल्दी सेटल हो जाइए। ध्यान से समझना, आपने किसी भी योजना में किसी को इनवाइट किया और वो हमारी योजना में किसी में भी शामिल हो गया, तो उससे आपको कितना मिलने वाला है? 500। जितने लोगों को लेके आओगे उतने 500 आपको मिलते रहेंगे। अब ये तो होगी नॉर्मल बात। अब ठेकेदारी वाले काम कैसे होगा कि जितने भी लोगों ने आपसे डायरेक्ट रेफर किया है जिनको, वो लोग भी किसी ना किसी को डायरेक्ट रेफर करेंगे। तो हमने सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है कि वो भी चाहे तो आगे किसी को बात करके किसी भी योजना में एंटर करा सकते हैं। सही है। अब सोचो अगर वो योजना में किसी में एंटर करा रहा होगा, आपको वो जितने भी कराएगा उससे मिलते जाए 150, उसको मिल रहे हैं 500 और आपको मिलेंगे 150। सही है। और 150 कैसे मिलेंगे? जब भी 2 लोग नए आ जाएंगे उसके द्वारा, तो आपको 150 रुपये मिल जाएगा उससे। अब आपने क्या करा है, एक तो दिल्ली में किसी को करवा दिया, यहाँ पर अलीपुर में एक करवा दिया, रोहिणी में किसी को, एक करवा दिया कहीं किसी को, तो वहाँ से जितना भी काम हो रहा है 500 बेचारा वो भी कमा रहा है, लेकिन 150 आपको भी कमा के दे रहा है। गलत तो नहीं है इसमें कुछ? सही है, किया जा सकता है। और ये काम मजे की बात है, आप घर बैठे कर सकते हैं, ये कोई नौकरी नहीं है, ठीक है। इसमें कोई रोज ऑफिस नहीं जाना, आप जहाँ पर है वहीं से हो जाएगा। और इसका हिसाब किताब रखने के लिए हमने आपको पहले दिन ही पोर्टल दे दिया है, जो हमने केबीसी, मैंने आपको बताया था कीप बिलीविंग इन चैरिटी। तो ये हमारा पोर्टल है kbc40.com। यहाँ पर सारा हिसाब किताब रहता है। जब आप रजिस्टर होते हैं, हम यहाँ पर आपको पैनल दे देते हैं, यहाँ पर आपका पूरा KYC होता है और आपने कितने लोगों को डायरेक्ट रेफर किया, कितने लोगों की टीम से पैसा आया, वो सारा हिसाब किताब यहाँ पर रहता है। और वो
हर हफ्ते और डेली बेसिस पे भी आपके सीधे अकाउंट में पहुंचता रहता है। कोई दिक्कत तो नहीं है इससे? आप डेली पैसा कमाओ, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? दरअसल हम क्या करते हैं, डेली खर्चा तो करते हैं, आपको पता है सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। सुबह उठते ही दुकान में पहुंच जाते हैं, खर्चा तो डेली कर रहे हैं, लेकिन डेली इनकम नहीं होती। पैसा महीने में आता है एक बार है, जाता डेली, और इतना डेली खर्चा करते हैं कि अगली तारीख पकड़ना मुश्किल पड़ जाती है। फिर महीने के लास्ट 10 दिन ऐसे बीतते हैं कि वो कैसे जल्दी आ जाए, मैं कैसे भी 1 तारीख आ जाए। ऐसा ही तो होता है, और ये कभी बदलने वाला नहीं है अगर आप नहीं बदले, आपको बदलना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से अपनी टीम बनाकर, क्योंकि आप देखना जैसे जैसे लोग आपकी टीम में आते जा रहे हैं और आप इस टीम में सबसे ऊपर हो, तो ये बेनिफिट जो है वो सबसे ज़्यादा किसको पहुँचाएंगे? आपको। लेकिन जो भी व्यक्ति सिस्टम में आ रहा है उसका अपना एक त्रिकोण है। मेरे बात को हमने सबको यहाँ पर अपने से स्टार्ट करने का मौका दिया, और भारत देश में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लोगों की कमी है क्या? लोग बहुत हैं, पूरा मतलब पूरी दुनिया इस बात को लेकर जो है हैरान परेशान है और प्लानिंग करती रहती है कैसे भी करके इंडिया में जाके कोई धंधा किया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत लोग हैं। यहाँ कुछ भी बेचना शुरू कर दो ना, बिकना शुरू हो जाता है, ठीक है, और फिर वो और अमीर होते चले जाते हैं। तो हम क्या है, सिर्फ बन गए क्या? कंज्यूमर, बड़ी बड़ी कंपनियों की नज़रों में और बड़े बड़े लोगों की नज़रों में। तो कंज्यूमर से हटके जो है आप अपने लिए यहाँ पर काम करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक सबको समझ में आया है? किसी को किसी भी योजना में लेके आओगे तो कितना मिलेगा? 500। और अगर वो भी व्यक्ति आगे किसी को जोड़ता है उसको कितना मिलेगा? है? नहीं, फिर गड़बड़ कर दिया आपने। देखो, आप किसी को डायरेक्ट रेफर करते हो तो 500 मिलेंगे, उस व्यक्ति ने भी किसी को डायरेक्ट रेफर करा तो उसको कितना मिलेगा? 500 मिलेगा ना। लेकिन आपको क्या मिलेगा? 150। जब वो 2 लोगों को रेफर कर देगा, मैचिंग बोनस है ना जी, तो आपको 150 मिलेगा। तो ये 2 बातें सीख के जाना, दिमाग में रख के जाना, क्योंकि आपको भी लोगों को बताना पड़ेगा, लेकिन बताने का तरीका है मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद जो आता है वो तीसरा बेनिफिट है लेवल बेनिफिट। मतलब और तेजी से चाहिए पैसा कि नहीं? जी बहुत तेजी से। और भी चाहिए ना, क्योंकि टारगेट कितना है हमारा? 2 साल में 2 करोड़ कम से कम, ठीक है? अच्छा, अब इसको और अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आप भूलें ना कभी भी। ये कौन हो गया? आपने किसी भी योजना में हमारे साथ इंटर कर दिया, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, आप लेके आने लगते हो, किसी ए को लाए, किसी बी को लाए। अब बताते रहना, इन दोनों के आने से आपको कितना मिला? 500 करके दोनों से 1000 मिल गया। मैंने दूसरा बताया था आपको मैचिंग बोनस मिलेगा, यानी कि इसी सेम काम के ऊपर जब ये 2 लोग आए तो 150 रुपया और मिला। कितना हो गया? 1100। एक अलग जो है इनका, मैं उसका डिटेल आगे बताऊंगा। तो उसके तहत क्या होता है, इन दोनों के आने से ही दोनों से 200 रुपया और मिलता है। कितना हो गया? तो दोनों को मिला के कितना हो गया? 1550। यानी कि यहाँ पर अगर किसी भी योजना में 2 लोगों को आप लेके आ गए तो आपको कितना मिलेगा? 1550। कम है क्या ये? सही है ना? ठीक ठाक कम है सर। कम है? सरिता जी को तो कम लगा अभी। अच्छा, चलो फिर आगे और बढ़ाते हैं। अब एक बात बताओ, अगर 1000 लोगों को ये योजना पहुंचानी है तो आप अकेले पहुंचा दोगे क्या? नहीं पहुंचा सकते ना। अभी वो उनके अंदर कैपेसिटी वगैरह मैं अकेला पहुंचा दूँ
फिर तो हर कोई नहीं जोड़ना चाहेगा अपने ग्रुप में। हाँ तो भाई इनको सबसे पहले जोड़ लेना, पता नहीं किसकी टीम में है ये। आईडी लगी हुई है क्या इनकी? अपनी टीम में है, चलो कहीं नहीं जाना। फिर सही है। तो अब देखना क्या होने वाला है। ये लोग भी ना अपने लोगों को लेके आ गए, तो इनको भी दोनों को जो आपके साथ आए थे इनको भी कितना मिल गया आपकी तरह? 1550। लेकिन क्योंकि सिस्टम में आप सबसे ऊपर हैं, हेड हैं इसके, तो इन दोनों के आने से सबसे पहले आपको भी क्या मिल गया, क्योंकि पेयर बन गए ना, तो कितना मिल गया? 150, 300। अब मजा आ रहा है ना, क्योंकि इस बार काम आपने नहीं किया, काम तो टीम ने कराया, तो उनसे भी 150 आया। सही है। अच्छा, यहीं से क्या होता है ना, हमारी जो है मैंने बताया था लेवल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। जैसे ही जब आप कोई व्यक्ति जो है 2 लोगों को रेफर कर देता है तो वो बन जाता है हमारे सिस्टम में ब्रॉन्ज रैंक होती है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद नियम कैसे काम करता है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, ध्यान से समझना। मैं दोबारा पूछूंगा आपसे, क्लियर नहीं हुआ तो। कोई भी नया व्यक्ति लेवल बेनिफिट लेने के लिए आपके लिए, कोई भी नया व्यक्ति जब सिस्टम में आए वो सेम आपकी रैंक को अगर मैच करता है तो वहां से आपको लेवल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे? आप ब्रॉन्ज लेवल पे थे और 4 लोग नए आए सिस्टम में, ये लोग भी जैसे ही ब्रॉन्ज बने, यानी कि इन्होंने जैसे ही अपने 2-2 लोगों को लेके आए तो इन्होंने कंडीशन पूरी कर दी, आपकी रैंक पर पहुंच गए। ठीक है। तो ऐसा होने पर इन 4 लोगों से आपके पास 1-1 हज़ार रुपया और आएगा। कितना हो गया? अच्छा लग रहा है ना? आपने तो 2500 दिया था एक बार। अब इस 4000 में से 2000 चला जाएगा आपके सिल्वर सीनियर, और बचा हुआ 2000 किसके पास रह जाएगा? आपके पास। और आप भी क्या बन जाएंगे अब? सिल्वर। मतलब सिल्वर को छू देने का मतलब है कि आप भी सिल्वर, जैसे वो पारस पत्थर होता है ना, उसको छू दिया तो हर कोई सोना। तो अब जी सर, बढ़ रहा है ना धीरे धीरे? हाँ जी। सही। तो कोई क्या अकेला कर सकता है? नहीं। अकेला टाटा बिरला अडानी अंबानी अकेले कमा सकते हैं पैसा इतना? नहीं कमा सकते ना, इनको भी हमारी जरूरत पड़ती है। पूरे देश से कमा रहे पूरे देश से कमा रहे हैं। तो ये पूरा देश क्या उन्हीं का है या आपका भी है? हमारा भी है सर, तो फिर आप पीछे क्यों? हम तो आगे चल रहे हैं। आगे बढ़ो, है ना? नहीं तो यही नहीं छोड़ते रहें, आप भी तो ले लो कुछ। तो अब क्या होगा, जैसे ही आपके पास ये 16,000 इकट्ठा हुआ है तो यहाँ पर हर बार नियम है कि जब भी पैसा आपके पास आएगा तो इसमें से अपग्रेडेशन अमाउंट ऊपर जाएगा, यानी कि 8,000 इसमें से ऊपर जाएगा गोल्ड लेवल के पास। बचा हुआ 8,000 जो है वो आपके पास रह जाएगा। और डेली सुबह उठते ही कुछ ना कुछ कभी ना कभी यहाँ पर कैपिंग लग रही होगी आपको। कभी 1000-2000 तो ये रेगुलर काम हो जाएगा, लेकिन किसी किसी दिन ऐसा होगा कि पूरे 45 आ जाए। टीम है ना अब तो। अब क्या हो रहा है, 8 के बाद जो है नए 16 लोग आएंगे। आठ के बाद कितने आएंगे? 16। अब 16 लोग क्या करेंगे? नियम वही है, वो क्या बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आप गोल्ड लेवल पे हो। तो ये नए लोग क्या करेंगे? आप गोल्ड बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन गोल्ड बनने से पहले ब्रॉन्ज बनेंगे, सिल्वर बनेंगे, फिर गोल्ड बनेंगे। क्योंकि आपको अगर लेवल बेनिफिट इनसे चाहिए तो ये सेम रैंक को मैच करना चाहिए, नियम ये ध्यान रखना। तो अब जैसे ही ये 16 लोग गोल्ड बनेंगे तो इनके पास भी ऐसी पैसा इकट्ठा होगा 16-16 हज़ार। तो इनको भी क्या है 8-8 हज़ार रुपया देना पड़ेगा ऊपर, और आप इनके क्या है गोल्ड सीनियर। तो अब 16 लोग आपको 8-8 हज़ार रुपया देंगे। अच्छा, मजे की बात क्या है इसमें कि ये 16 के 16 आपको बिल्कुल नहीं जानते। जानते हैं क्या? क्योंकि पता नहीं कहाँ पर है ये, लेकिन सिस्टम है। अब सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है। ठीक है। अब 16 लोग जब 8-8 हज़ार रुपये आपको देंगे तो कितना पैसा इकट्ठा होगा? तालियां बजाओगे लड़के? 1,28,000 रुपये आपके पास इकट्ठा होगा। और उधर क्या हो रहा है, सुबह उठते ही सबसे पहले लोग 4500 पकड़ेंगे।
हाँ तो ऐसे ही होगा ना, मीटिंग बढ़ रही है। अच्छा, इस 1,28,000 में से क्या होगा, आपकी बार केवल 28,000 जाएगा ऊपर आपके पर सीनियर के पास, और 1,00,000 रुपया पूरा किसके पास रहेगा, आपके पास। सही है। अब हम लाखों रुपए की इनकम तक पहुंच गए। ये कम है क्या? मतलब लोग प्लानिंग करने लग रहे हैं अभी से, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा ठीक है, तो 16 के बाद कितने लोग होंगे, 32। अब देखना कैलकुलेशन कहाँ तक पहुंचने वाली है। 32 लोग अब क्या करेंगे, पर्ल बनने की कोशिश करेंगे आपकी तरह। ठीक है, दिन रात मेहनत करेंगे। क्यों? क्योंकि सत्य मैडम को पर्ल बनाना है। ऐसा तो नहीं है खुद बनने में, सब अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा करते करते क्या हो रहा है, पिछली बार जो 28,000 आपने दिया था, इस बार ये 32 लोग देंगे आपको 28,000 रुपया। मतलब 32 लोग आपको देने को तैयार है 28,000 रुपये। कितना पैसा इकट्ठा होगा? 8,96,000। तालियां बजाओ मैडम के लिए, कैलकुलेशन याद है क्योंकि उस तरफ बढ़ रही है ना। अब 8,96,000 रुपये में से क्या होगा, 3 लाख रुपए जो चला जाएगा अपग्रेडेशन में आपके टोपा सीनियर के पास, और बचा हुआ 5,96,000 रुपया आपके पास आ जाएगा। अच्छा बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, बोली सर। 5,96,000 रुपए की टोटल रकम यहाँ बैठे कितने लोगों ने अपने अकाउंट में देखी? मैं ये कहना नहीं चाह रहा, बताओ। बहुत कम लोग मिलेंगे, देखो एक मिले, उनके लिए जोरदार ताली। अभी बहुत सारे लोगों ने एक बार में ये जीवन में रकम किसी ने देखी भी नहीं होगी अपने अकाउंट में। मानते हो इस बात को? उसका कारण क्या है कि हम ये सोच रहे हैं कि मैं अकेले मेहनत करके जोड़ूंगा, है ना। लेकिन वो बेचारा अकेले लगा पड़ा है, पूरी जिंदगी निकली जा रही है। 40 साल का हमने हिसाब देख लिया, पहले देख लिया। लेकिन जब आप टीम बना के काम करते हो तो ये पॉसिबल है। अब बचा हुआ पैसा कितना है, 5,96,000 आपके पास रहेगा, और उधर 4500 रुपये डेली को टूटेगा नहीं अब, क्योंकि लोग इतने हो गए कि सुबह उठते ही कैसे लग जाती है, सुबह उठते ही 4500 रुपये सबसे पहले तैयार। सही है। पैसा कमाना जो है मुश्किल काम नहीं है, वो हमने बनाया है मुश्किल, बता रहा हूँ, क्योंकि हमें सिखाई ऐसे गया है, हमें पता ही नहीं है पैसा कैसे कमाए, ये तो बात ही नहीं हुई ना आज तक। कोई बात नहीं। 32 के बाद कितने लोग होंगे, 64। पिछली बार कितना दिया था, 3 तो इस बार मिलेगा कितना, 3 लाख। आप टोपाज लेवल पर हैं। अब 64 लोग जो है टोपाज बनने का प्रयास कर रहे हैं खुद, और आपको कितने कितने देने को तैयार है, 3 लाख रुपए। अब 64 लोग जब 3 लाख रुपए देंगे तो कितना पैसा इकट्ठा होगा, 1,92,00,000। ये बहुत बढ़िया। और एक मजे की बात बता रहा हूँ, ध्यान देना, ये वही रकम है जो हमने 40 साल में कैलकुलेट करी थी अभी। ध्यान देना, बिल्कुल वही है मैं। गलत है। आज से 40 साल पहले की कितनी सैलरी थी? सर मैंने क्या बोला था, आप रोक नहीं पा रहे अपने आप को। नहीं, सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन मीटिंग खत्म हो गई आपकी वजह से। इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना था। मैं आपके साथ पहले भी बैठा हूँ, मुझे याद है, कोई बात नहीं। तो 1,92,00,000 कौन सी रकम है, ये वही रकम है जो हमने 40 साल में कमाने के लिए हम यहाँ पर मेहनत करे जा रहे हैं। अब सोचो कि ये रकम हमारे पास साल, 1.5 साल, 2 साल में पहुंच रही है ना कि नहीं पहुंच रही जी। तो क्या करें हम इस रकम के लिए, अपने पूरे 40 साल लगा दें या 2 साल लगाएं? 2 साल 2 साल लगाने चाहिए ना, कि पूरी जिंदगी लगा दें, ये तो गलत हो रहा है ना जी। तो ये सही काम करो, और इसका संकल्प लो, बीड़ा उठाओ कि कम से कम 10 लोगों को मैं इस काम में लाके उनको भी ये सही मार्ग दिखाऊं। कोई बेचारे इसी धुन में कि कहीं से कृपा बरसने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। ये मिलके काम जब तक नहीं करेंगे तब तक पॉसिबल नहीं। तो यहाँ से हम इस रकम को लेके अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे,
और मैं बता रहा हूँ कोई भी व्यक्ति जब उसके पास इतना पैसा है तो वो कुछ भी ना करे, इस पैसे को बैंक में ही डाल देगा, 2 साल की कम से कम 14 लाख को ब्याज दिया जाएगा। समझे बात? फिर ये दुनिया देखो ना जरा, इसको घूम के कितनी बढ़िया है, तब आपको अच्छा लगने लगेगा यहाँ दुनिया बहुत बढ़िया है। अभी तो सब आपको बेकार ही नजर आता है, ये दुनिया भी बेकार है। जहाँ जाओ वहाँ ये वाले लोग मिलते हैं, नीचे वाले सारे, हर जगह भीड़ मिलेगी, समझ रहे ना बात? लेकिन जब आपके पास ये वाला पैसा होगा तो आप अलग क्लास में जाओगे, आपको पता चलेगा सब ठीक तो चल रहा है ना? तो अपने आप को भीड़ से अलग करने का ये तरीका है कि भीड़ जो है एकजुट हो जाए, सही है? तो उसके बाद 64 के बाद जो है 128 है जो लास्ट लेवल है। जब आप ये वाला पैसा जो 1,92,00,000 आया है, इसमें से 30 लाख रुपये ऑपरेशन में चला जाएगा और बाकी का 1,62,00,000 आप ही के पास रहने वाला है। और यहाँ पर जो हाईएस्ट रैंक होती है आप पहुँच जाएंगे डायमंड लेवल। सही है? और डायमंड लेवल पे पहुंचने के बाद 64 के बाद कितने लोग आएंगे? 128। पिछली बार आपने कितना दिया था? 30 लाख। 1,92,00,000 में से 30 दे दिया था, यानी कि अब ये 128 लोग होंगे, ये भी जैसे जैसे डायमंड बनेंगे 30 लाख रुपया आपको दे दिया जाएगा। 128 लोग 30 लाख रुपया देंगे, एक व्यक्ति से आएगा, कितना पैसा इकट्ठा होगा? 38,40,00,000। सारी रेट की है क्या? नहीं, मैंने तो बोल रखा है, सबने उनको याद है, मैंने तो बोल रखा है। खुशबू पुरानी गोल्ड है हमारी। तो वही तो क्लैप कर सकते हो, करोड़पति नहीं हो रही। करोड़पति तो यही बना दिया था वैसे मैंने, लेकिन ये 38,40,00,000 रुपया है। मैंने बोला था उसने नहीं। ये वो रकम है जो आपने कल्पना में भी नहीं आती कभी कभी सपने में भी नहीं आती, है ना? क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं है इसके बारे में। सपने में भी वही चीज आती है जिसमें कभी जिसको कभी आप सोचते हो, इस बारे में कभी आप सोचते हो, है ना? तो अब हम अगर जो मैंने शुरू से लेकर एंड तक खाली लेवल इनकम की बात बता रहा हूँ, जो लेवल बेनिफिट आप तक पहुंचा है, अगर उसका टोटल करेंगे तो वो है टोटल 40 करोड़। इसीलिए जो है हमने इसका नाम रखा है यहाँ पर KBC40.com। तो 40 का मतलब क्या है? 40 करोड़। तो आप जो है अगले 2 साल में 40 करोड़ के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, जिसमें हम पूरा आपको सपोर्ट करने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? तो मैं चाहता हूँ यहीं तक बात करें अभी, और वैसे 2-3 बेनिफिट और हैं, वो अगली मीटिंग में बता देंगे, है ना? इतना बहुत है। तो अभी हो सकता है कुछ मतलब सवाल हो आपके, तो उनको नोट करके रखना, लास्ट में हम बैठेंगे इसके लिए स्पेशल। और मुझे जो है आपने इतने ध्यान से सुना, चीज़ों को समझा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।